हेलो एवरीवन, कैसे हैं? उम्मीद करते होंगे मस्त और स्वस्थ होंगे। आज क्लास 12th विषय हिस्ट्री कुछ ऐसा प्रश्न है जो 100% गारंटी है, जो बिहार बोर्ड पूछेगा। अध्याय है 5 यात्रियों की नजरिया। प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है तहकीक ए हिंद। प्रश्न नंबर 1 है तहकीक ए हिंद की किसका यात्रा वृत्तांत है? ऑप्शन ए में है अलब्यूरनी, ऑप्शन बी में है फयान, ऑप्शन डी में है इब्न बतूता, ऑप्शन डी में है चाणक्य। राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? राइट आंसर होगा इसका ए नंबर। देखते हैं प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। इसका पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पर हेलो लिखकर मैसेज करिएगा इस नंबर पर। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 क्या है? वास्को डी गामा भारत कब आया था? वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1458 में या 1498 में या 1947 में या 1979 में? राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? राइट आंसर होगा इसका बी नंबर। वास्को डी गामा कब आया था? 1498 में। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या है? प्रश्न नंबर 3 है जे अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए में है वाल्मीकि जी, या ऑप्शन बी में है वेद व्यास, या ऑप्शन डी सी में है चाणक्य, या ऑप्शन डी में है मेगास्थनीज। अर्थशास्त्र का लेखक कौन थे? अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? राइट आंसर क्या होगा? चाणक्य या कौटिल्य। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 क्या है? इंडिका किसकी यात्रा वृत्तांत है? इंडिका किसका यात्रा वृत्तांत है? मेगास्थनीज का, या फयान का, या अलब्यूरनी का, या इब्न बतूता का? किसका है? राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? राइट आंसर इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा ए नंबर। इंडिका किसका यात्रा वृत्तांत है? मेगास्थनीज का। इंडिका का किताब किसने लिखे थे? मेगास्थनीज ने लिखे थे। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 क्या है? इब्न बतूता किस देश का यात्री था? इब्न बतूता किस देश से भारत में आया था, या किस देश का यात्री था कहा जाए तो? इब्न बतूता किस देश का यात्री था? इटली के था, या ईरान का था, या मोरक्को का था, या यूनान के था? राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? राइट आंसर इसका क्या होगा? राइट आंसर इसका होगा सी नंबर। इब्न बतूता कहाँ के था? मोरक्को के था। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 क्या है? प्रश्न नंबर 6 है रूस में भारत का विद्या का जनक किसे कहा जाता है? रूस में भारत का विद्या का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन में है ये, ऑप्शन ए है इब्न बतूता को, ऑप्शन बी है मेगास्थनीज को, ऑप्शन सी है जीएसी लिवदेव को, या ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? राइट आंसर इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा इसका सी नंबर। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 क्या है? प्रश्न नंबर 7 है तहकी ए तहकी तहकीक ए का हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत लिखा गया है? अलब्यूरनी का लिखा गया है, या अब्दुल का लिखा गया है, या फयान का लिखा गया है, या मोरक्को का लिखा गया है? किसका लिखा गया है मेरे भाई? राइट आंसर किसका होगा मेरे भाई? राइट आंसर कौन होगा? राइट आंसर ए होगा अलब्यूरनी। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 क्या है? प्रश्न नंबर 8 क्या है? प्रश्न नंबर 8 है मेगास्थनीज कौन था? मेगास्थनीज कौन था? यात्री था, या व्यापार था, या राजदूत था, या गुलाम था? मेगास्थनीज भारत आया था तो किसका क्या था? व्यापार था, या राजदूत था, या गुलाम था? कौन था मेरे भाई? राइट आंसर इसका क्या होगा? राइट आंसर सी होगा। मेगास्थनीज भारत है तो क्या हुआ? क्या बना? राजदूत एक बना। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं।
प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 क्या है? किताब उल उर रहेला किसका यात्रा वृतांत है? ये सब जितना भी प्रश्न है मेरे भाई वीवीआई प्रश्न है। क्या है? वीवीआई 100% गारंटी है एग्जाम में पूछेगा। एग्जाम में पूछेगा। देखिए आंसर इसका क्या होगा, आंसर लगाइए। ए में है अलब्यूनी या बी में है अब्दुल राजक या सी में है इब्न बतूता या डी में है अलब्यूनी। राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? राइट आंसर इसका क्या होगा मेरे भाई? राइट आंसर इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा सी नंबर। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 क्या है? प्रश्न नंबर 10 है दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित किए? दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित किए थे? अलवा बलवान ने या मोहम्मद तुगलक ने या आलू आलू आलुद्दीन खिलजी ने या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? राइट आंसर इसमें से क्या होगा मेरे भाई? राइट आंसर होगा मोहम्मद तुगलक ने। राइट आंसर क्या होगा? मोहम्मद तुगलक ने। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 क्या है? प्रश्न नंबर 11 है इब्न बतूता ने अपनी यात्रा वृत्तांत लिखा था किस भाषा में? इब्न बतूता अपनी यात्रा वृत्तांत किस भाषा में लिखा था? कहने का मतलब ये है मेरे भाई जी इब्न बतूता जो लिखे थे आए थे अपना देश से या हम लोग का देश में भारत में आए थे, तो इनका बीच में जो कार्यक्रम किए थे कैसे यात्रा किए थे इसके ये लिखे थे। वो किस भाषा में लिखे थे? हिंदी में लिखे थे या अरबी में लिखे थे या फ्रांसी में लिखे थे या संस्कृत में लिखे थे? किस भाषा में लिखे थे मेरे भाई? किस भाषा में लिखे थे? राइट आंसर होगा अरबी में लिखे थे। किस भाषा में लिखे थे? इब्न बतूता अपनी यात्रा वृत्तांत किस भाषा में लिखे थे? अरबी में लिखे थे। प्रश्न नंबर कौन देखते हैं? प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 क्या है? फ्रांसवा बर्नियर पेशे से क्या थे? फ्रांसवा बर्नियर पेशे से क्या थे? मतलब फ्रांसवा बर्नियर भारत आए थे तो क्या करते थे? पेशे से क्या करते थे? भारतवासी को चिकित्सालय थे या दार्शनिक थे या इतिहासकार थे या इनमें से सभी थे? फ्रांसवा बर्नियर पेशे से क्या थे मेरे भाई? फ्रांसवा बर्नियर पेशे से इतिहासकार भी थे, दार्शनिक भी थे और चिकित्सालय भी थे। राइट आंसर इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा डी नंबर। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 क्या है? कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया? कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किए थे या अलाउद्दीन खिलजी ने किए थे या रजिया सुल्तान ने किए थे या इनमें से कोई नहीं किए थे? राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? राइट आंसर होगा कुतुब मीनार का निर्माण किसने सबसे पहले किए थे? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किए थे। कौन किए थे? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किए थे। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 क्या है? प्रश्न नंबर 14 है निजामुद्दीन औलिया की दरगाह निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है? निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ स्थित है? दिल्ली में या आगरा में या अजमेर में या फतेहपुर सीकरी में? राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा दिल्ली में। राइट आंसर क्या होगा? दिल्ली में। प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 क्या है? प्रश्न नंबर 15 है अलब्यूनी भारत किस शताब्दी में आया था? अलब्यूनी भारत किस शताब्दी में आया था? 11वीं शताब्दी में आया था या 12वीं शताब्दी में आया था मेरे भाई या 13वीं शताब्दी में आया था मेरे भाई या 14वीं शताब्दी में आया था? अलब्यूनी किस शताब्दी में भारत आया था मेरे भाई? राइट आंसर होगा 11वीं शताब्दी में आया था। अलब्यूनी कब भारत आया था? 11वीं शताब्दी में आया था। प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। प्रश्न नंबर 16 क्या है? दिल्ली संतलन में प्रथम
और अंतिम महिला शासक कौन थी? दिल्ली सल्तनत में दिल्ली सल्तनत की प्रथम और अंतिम शासक कौन थी? चांदनी बीबी या रजिया सुल्तान या मुमताज महल या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? राइट आंसर इसका क्या होगा मेरे भाई? राइट आंसर इसका क्या होगा मेरे भाई? राइट आंसर इसका क्या होगा मेरे भाई? कमेंट करके बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा रजिया सुल्तान। राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? रजिया सुल्तान। प्रश्न नंबर 17 देखते हैं मेरे भाई। प्रश्न नंबर 17 क्या है? प्रश्न नंबर 17 है, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? बलहोलोल, ब्रहलोल लोदी या सिकंदर लोदी या ब्राहिम लोदी या इनमें से कोई नहीं? लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था मेरे भाई? कमेंट करते हैं लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? ब्राहिम लोदी। राइट आंसर क्या होगा? सी। प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। प्रश्न नंबर 18 क्या है? प्रश्न नंबर 18 है, अल्ब्यूर्नी अल्ब्यूर्नी किसके साथ भारत आया था? अल्ब्यूर्नी किसके साथ भारत आया था? मोहम्मद मोहम्मद गोरी या मेगास्थनीज या मोहम्मद बिन कासिम के साथ आया था? राइट आंसर इसका क्या होगा मेरे भाई? सॉरी भाई इसमें छूट गया है, मोहम्मद बिन, सॉरी गलती मोहम्मद बिन हो गया है। मोहम्मद बिन गलती हो गया। मोहम्मद बिन तुगलक किसके साथ आया था? गजनी के साथ भारत आया था। किसके साथ आया था? गजनी के साथ भारत आया था। किसके साथ? गजनी के साथ भारत आया था। प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। प्रश्न नंबर 19 क्या है? प्रश्न नंबर 19 है, सुलन सुलहन ए कुल का शताब्दिक अर्थ क्या होता है? सुलहन ए कुल का शताब्दिक अर्थ क्या होता है? शांति या धर्म या सार्वभौमिक शांति या विनाश? क्या होता है मेरे भाई? राइट आंसर इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा इसका सी नंबर। प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। प्रश्न नंबर 20 है। प्रश्न नंबर 20 है। प्रश्न नंबर 20 है, यूरोपीय का समुद्रगुप्त कौन था? यूरोपीय का समुद्रगुप्त कौन था? हिटर हिटर या नेपोलियन या इब्न बतूता थे या बर्नियर थे? राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? राइट आंसर इसका क्या होगा? नेपोलियन थे। प्रश्न नंबर 21 देखते हैं। प्रश्न नंबर 21 क्या है? प्रश्न नंबर 21 है, पहला हिल स्टेशन कौन है? पहला हिल स्टेशन कौन है? शिमला या दा या दार्जिलिंग या सम्यूरी या माउंट बाबू माउंट आबू? प्रश्न नंबर 21 है। इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? इसका राइट आंसर क्या होगा? ए नंबर शिमला। नेटवर्क स्लो के कारण आवाज फ्रेश नहीं जाता होगा मेरे भाई, क्लियर होगा। प्रश्न नंबर 22 देखते हैं। प्रश्न नंबर 22 क्या है? दिल्ली के जामा दिल्ली के जामा दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण किसके काल में हुआ था? दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण किसके काल में हुआ था? ये वीवीआई प्रश्न है मेरे भाई। वीवीआई 100% गारंटी है, एग्जाम में पूछे जाएगा। ये सब प्रश्न, जितना भी प्रश्न बता रहे हैं सब एग्जाम में पूछा जाएगा मेरे भाई। प्रश्न नंबर राइट आंसर क्या होगा? अकबर या जहांगीर या शाहजहां या औरंगजेब? राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? राइट आंसर होगा सी नंबर। राइट आंसर क्या होगा? सी नंबर शाहजहां। क्या होगा मेरे भाई? शाहजहां होगा। प्रश्न नंबर 23 देखते हैं। प्रश्न नंबर 23 देखते हैं। प्रश्न नंबर 23 क्या है? किताब किताब उल हिंद की लेखक कौन है? इब्न बतूता है या अल्दुलर है या टाइपिंग, सॉरी अल्ब्यूर्नी है या बर्नियर है?
राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? राइट आंसर होगा सी नंबर। प्रश्न नंबर 23-24 देखते हैं। प्रश्न नंबर 24 क्या है? नगर का प्रधान किसका कहलाता है? नगर का प्रधान क्या कहलाता है या कहलाता है? पुरपाल कहलाता है या नगरक कहलाता है या कोतवाल कहलाता है या प्रधान कहलाता है? क्या कहलाता है मेरे भाई? क्या कहलाता है? पुरपाल कहलाता है। राइट आंसर क्या होगा? ये नंबर होगा। प्रश्न नंबर 24 देखते हैं। प्रश्न नंबर 24 है, कौन अफ्रीकी यात्री मोबिल तुगलक के दरबार में आया था? अल्बर्नी ने आए थे या बर्नियर ने आए थे या इब्न बतूता ने आए थे या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? राइट आंसर इसका क्या होगा? कमेंट करके बताते रहिए राइट आंसर इसका क्या होगा। राइट आंसर इसका क्या होगा? डी नंबर, इब्न बतूता। प्रश्न नंबर 25 देखते हैं। प्रश्न नंबर 25 है, अर्थशास्त्र एवं इंडिका के किस राजवंश में विषय में जानकारी मिलती है? अर्थशास्त्र एवं इंडिका के से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है? मौर्य काल में मिलती है या गुप्त काल में मिलती है या सातवाहन काल में मिलती है या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? राइट आंसर इसका होगा ए नंबर, मौर्य काल में मिलती है अर्थशास्त्र और इंडिका का। प्रश्न नंबर 26 देखते हैं। प्रश्न नंबर 26 क्या है? रेहला किताब की रचनाकार का नाम क्या था? रेहला किताब की रचनाकार का नाम क्या था? कमेंट करके बताइए मेरे भाई। रेहला नामक किताब का यात्रा किसका था मेरे भाई? इब्न बतूता के था या अल्बर्नी के था या चाणक्य के था या मेगास्थनीज के था? राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? राइट आंसर होगा ए नंबर, इब्न बतूता के था। प्रश्न नंबर 27 देखते हैं। प्रश्न नंबर 27 क्या है? प्रश्न नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन पुर्तगालीन यात्री था? निम्नलिखित में से कौन पुर्तगालीन यात्री था? इसमें तो टाइपिंग में छूट गया है। राइट आंसर होगा ए नंबर होगा। प्रश्न नंबर 28 देखते हैं। प्रश्न नंबर 28 क्या है? शाहजहां शाहजहां का शासन काल कब से कब तक ले चला था? शाहजहां के शासन काल कब से कब तक ले चला था? 1523 से 1607 तक ले या 1605 से 1627 तक या 1530 से 1690 तक या 1699 से 1890 तक? राइट आंसर इसका क्या होगा मेरे भाई? राइट आंसर इसका होगा बी नंबर, 1605 से 1617 तक शाहजहां का शासनकाल चला था। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर यहीं तक ले लास्ट प्रश्न है। ऐसा प्रश्न है या ऐसा क्वेश्चन है जो एग्जाम के लिए बहुत सा जरूरी है। आप लोग याद करिएगा और कैसा लगा मेरे वीडियो लास्ट में जरूर कमेंट करिएगा। जय हिंद, जय भारत।